नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अली सरदार जाफरी की नज़्म गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम इस नज़्म को पढ़ेंगे और इस नज़्म की तशरीह करेंगे। इस नज़्म में कौन से पैगामात दिए गए हैं उस पर बात करेंगे। अली सरदार जाफरी की ये नज़्म बहुत अहमियत के हामिल है। इस नज़्म को गौर से देखिए, क्योंकि हमने इससे पहले नज़्म को पढ़ा और फिर नज़्म निगार को पढ़ा और नज़्म निगार में अली सरदार जाफरी को पढ़ा। तो अब आइए उनकी जो नज़में हैं, आप इसमें शोहरत रखते हैं, आपको आज़ाद नज़्म की हैत पसंद है, तो इसमें आपने लिखा है। तो देखिए कि इस नज़्म को किस तरह से लिखा है। सवाल सबसे पहले यहीं से पूछा जाता है कि गुफ्तगू किसकी नज़्म है। अली सरदार जाफरी की नज़्म है। और गुफ्तगू का सिन्फ कौन सा है, तो नज़्म है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदो पाक दोस्ती के नाम। तो अब ये पूछा जाता है गुफ्तगू किसके नाम लिखी गई है, तो हिंदो पाक दोस्ती के नाम है ये। इस तरह के सवालों के जवाबात आप यहीं से उन्वान से दे सकते हैं। तो उनकी पहले हम नज़्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आप भी कर सकते हैं वो भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हम जो अल्फाज के हाथों में हैं संगे दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। तीखी नजरें हों तुर्श अबरू ए खमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें। बेबसी को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर न सके। कि सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज़ पा आएगा। ये देख रहे हैं ना, सद है, सद दाल है ये, बसद लफ्ज़ पा आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी और फिर हर्फ नवा की न जरूरत होगी। चश्मो अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफरत उड़ जाएगी, मेहमान मुरुवत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए प्यार के सौगात लिए। रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। आपने ये नज़्म पूरी पढ़ ली और इस नज़्म को कुछ न कुछ पढ़ के आपको समझ में आया होगा। ये जो नज़्म गुफ्तगू है सरदार जाफरी की, बेहतरीन नज़्मों में है, आज़ाद हैत में है, जिस हैत में उसको पसंद भी है। तो उसमें लिखा है, इस नज़्म में उन्होंने हिंदो पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है, कहा कि ये उसी के नाम हो। नज़्म में उन्होंने मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसलों से निजात की तरकीब बताई है। ये इसलिए याद रखिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मफाहमत हो रही थी, बातचीत, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए हुए थे मफाहमत के लिए बात करने के लिए, उसमें अली सरदार जाफरी को भी बुलाया गया था। लेकिन आपकी तबीयत ख़राब थी, आप नहीं जा सके थे, तो आपने कैसेट दिया था वाजपेयी जी को, ये लेकर के गए थे, वहाँ के लोगों को तकसीम भी किया गया। पूछा जाएगा गुफ्तगू नज़्म की हैत कौन सी है, या फिर इस तरह से भी अली सरदार जाफरी को कौन सी हैत पसंद थी। यहाँ पर लिखा है कि गुफ्तगू बंद न हो। आप समझ गए कि आसान है, जिस तरह से हम बोलते हैं गुफ्तगू बंद मत कीजिए, यानी बात करते रहिए। और जब आप बात करेंगे क्या होगा, बात से बात चले, बात करेंगे तो दूसरी बात भी होगी, यानी इतनी बात कीजिए कि सुबह तक शाम मुलाकात चले। ऐसा वो तवील खींचे कि लगे कि हाँ शाम तक जो है मुलाकात का सिलसिला दराज हो जाए। यानी एक तरह से ये पैगाम दिया गया कि हमें गुफ्तगू करके अपने मामले को हल करना चाहिए। हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, यानी इस तरह से जब हम बात करते हैं तो आपस में इतने एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं कि फिर हमारी जो खलिश होती है, जो एक दूसरे के तई नफ़रत होती है, वो ख़त्म होती है। और जब नफ़रत ख़त्म होती है तो हम बात करने के लिए तैयार होते हैं, और तैयार होते हैं तो महफिल जो हमारी गर्म हो जाती है। और वहाँ पर ऐसे ही जैसे कि तारे आसमान में चमक रहे होते हैं, वैसे ही हमारे हंसी के फव्वारे निकलते हैं, ताकि ऐसी रात बसर होनी चाहिए।
उसके बाद देखिए, हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम। अब ये दुश्नाम किसको कहते हैं? दुश्नाम कहते हैं गालम गलोच को। इसी तरह से आप जानते हैं संग, संग कहते हैं पत्थर को। कह रहे हैं कि हम लोगों में इतनी आजकल कशीदगी हो गई है, नफरत हो गई है, दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी ये सब झड़पें बढ़ गई हैं कि हम लोगों में गालम गलोच हुआ करती हैं, एक दूसरे के तई बोझ और अदावत नफरत रखा कर रहे हैं, ये सब पाल रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी जुबानें तीखी हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। यानी जब हम बोलते हैं तो ऐसे ऐसे तंज कसते हैं, ऐसे उसके मजाक उड़ाते हैं कि उससे ऐसा लग रहा है कि ये जहर का प्याला दिया जा रहा है और जहर पीने पर मजबूर किया जा रहा है। इस तरह की एक फीलिंग आ जाती है। हम लोग अगर बात करेंगे, बात से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कल तक दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर संग उठाए हुए थे, गालम गलोच कर रहे थे, इस तरह से एक दूसरे पर तानो तशनी और तंज कर रहे थे। इसी तरह से फिर क्या है कि वो लोग एक दूसरे पर, हम लोग जहर के जाम घोला करते थे, एक दूसरे को टेढ़ी निगाहों से देखा करते थे, तिरछी निगाहें उस पर रखा करते थे। लेकिन आज ज़रूरत किस चीज़ की पड़ गई? गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ गई। अगर गुफ्तगू करेंगे तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें। अब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए कि जैसे भी आप कहते हैं ना कि जैसे भी करके ये मामला सॉल्व करो, तो यानी अगर आप बातचीत करेंगे तो मामले सॉल्व होंगे। तो दिल सीनों में अगर बेदार होंगे हमारे, तो हम किसी न किसी ज़रिए से अपने मामले को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसीलिए कहा जाता है कि ये ज़ुबान इतनी प्यारी, यही ज़ुबान ऐसी है जो हमें मिठाई भी खिलाती है और हमें लात भी खिलाती है। तो ज़ुबान कितनी अच्छी होनी चाहिए ये आप समझ ही रहे हैं। जब ज़ुबान का इस्तेमाल हम करें तो सोच समझ कर, तो यानी कि हमारी गुफ्तगुएं होनी चाहिए, तभी कुछ मसले का सॉल्यूशन निकल सकता है, वरना फिर नहीं। बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके। कह रहे हैं कि हमारे बेबसी, ऐसा ना हो कि बेबसी हम पर आ जाए कि हम नहीं कर सकेंगे। तो जंजीर बपा करना मतलब क्या होता है? पाँव में जंजीर पहनाना। तो यानी हर्फ को ऐसा नहीं है कि वो हर्फ को जंजीर पहना दे, यानी मतलब बात ही ना हो, हम इतने बेबस हो जाएं। कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। नवा किसको कहते हैं? आवाज़ को। कोई कातिल हो, यानी कोई भी कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके, यानी कत्ल के बारे में सोच न सके, ये होनी चाहिए। अगर हम बातचीत करेंगे, मफाहमत रहेगी, तो हमारे दरमियान जो आज़ादी से पहले जो यहाँ एक दूसरे मुल्क के लिए घृणा हो गई थी, जो नफ़रत हो गई थी, वो किससे ख़त्म हो सकती थी? वो बातचीत से ही हो सकती थी। हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को गालम गलोच, इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ बताया कि तंज के जाम छलका रहे हैं, और वह तंज ऐसे तंज होते हैं तो वो जहर के गोया के प्याले हैं, जाम हैं, और एक दूसरे पर तीखी नजरें रख रहे हैं। कहा कि ये सारी चीज़ों को हटाइए और फिर जैसे भी हो हमारे सीने में दिल जो है बेदार होने चाहिए, हर्फ को बेबसी नहीं आनी चाहिए। मतलब आप बोलिए, और ऐसा नहीं है कि आप अगर बोलेंगे नहीं तो फिर कोई मसला सॉल्व नहीं हो सकता है। सब बातों को भुला देने की ज़रूरत है। कल जो हाथ पत्थर लेकर मारने के लिए उठते थे, उन हाथों से दोस्ती का दामन थाम लेना बेहतर है, ये हमारे जहन में रहना चाहिए। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा। अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या होगा? ऊपर ही मैं जैसा कि कह दिया ना, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। अगर हम बातचीत करेंगे, हमारे लहजे जो एक दूसरे से मिलेंगे, और बातचीत करने के बाद कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन हमारे सामने आएगा। तो इसी को कहा हर्फ वफा। हमारे सामने कोई ना कोई जो है सुबह तक आ ही जाएगा, कोई नतीजा बरामद होगा, इश्क आएगा, बसद लफ्ज़ से पा आएगा। यानी कहीं ना कहीं से चल करके मोहब्बत तो आपस में पैदा हो ही जाएगी, और मोहब्बत के जाम छलकाए जाएंगे ही, और वो क्या है? बसद लफ्ज़ से पा आएगी। यानी यहाँ पर देख लीजिए, लग़ज़िश कहते हैं लड़खड़ाहट को, और पा कहते हैं पाँव को। यानी हजारों और सैकड़ों पाँव की लग़ज़िश के बावजूद भी इश्क पैदा हो ही जाएगा, इश्क होगा। हर्फ वफा जो है हम लोगों से यही उम्मीद की जाती है। और ये सारी चीज़ें कब हो सकती हैं? जब हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत के ज़रिए से मामले को शॉर्ट आउट करेंगे। नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब काँपेंगे, और उस वक्त क्या होगी? उस वक्त की हालत बता रहे हैं कि नज़रें फिर हमारी झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपने लगेंगे। ये सब एक कैफियत होती है। जब आशिक और माशूक एक सामने होता है
तो अपने इश्क का इजहार नहीं कर पाते, उनकी नजरें झुक जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लब कांपने लगते हैं। बिल्कुल कहा कि यही सारी चीजें हो जाएंगी। खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी। जब हम खामोश रहेंगे तो देखिए कि वो लोग नहीं बोलते हुए भी एक दूसरे से दिल की बात समझ लेते हैं। तो फिर हम भी वैसे ही होंगे कि हमारे बोसे लब होंगे, जो लब जो है चिपके हुए होंगे हमारे, तो उससे जो खामोशी रहेगी वो क्या होंगे, यानी जिस तरह से बोसा लेकर लेते हैं तो उसके बाद जो है एक अजीब सी फीलिंग होती है। कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होगी, वो फीलिंग्स होगी और वो एक तरह से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएंगे। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। यहाँ पर एक तरह से एक तशबीह दी गई है कि गुंचे की चटकने की आवाज़ आती है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमको एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि जो बिन बोले नहीं रह सकता है। यानी एक दूसरे के शिकवे शिकायत भूल कर आंखों से आंखें मिलाएं और मोहब्बत के जाम छलकाएं, ये इसका पैगाम है। और ऐसा अगर करते हैं तो इन दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल क्या हो जाएगा, रोशन और ताबनाक हो जाएगा, और यही एक वाहिद जरिया है। फिर यहाँ पर एक शेर, एक बंद में ये कह रहे हैं कि और फिर हर्फ और नवा की न ज़रूरत होगी। कह रहे हैं कि जब हम खामोशी ही से हमारे सारे मसले उस वक्त फिर सॉल्व हो जाएंगे। हम जब एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो फिर वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होगी हर्फ व नवा की, यानी न आवाज़ की ज़रूरत होगी। ऐसे ही जैसे कि मोहब्बत जब बढ़ जाती है तो फिर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है और वो फ़ौरन उसको शॉर्ट आउट कर लेता है। चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी। आप जानते हैं आँख है और अबरू जो पलकें हैं उनके ज़रिए से, यानी इशारों में मोहब्बतों के भावनाओं को हम समझने लग जाएंगे। नफ़रत उठ जाएगी, मेहमान मुरुवत होगी, यानी हमारे पास फिर मुरुवत मेहमान हो जाएंगी। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहे हैं कि हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए। जब एक दूसरे से मोहब्बत होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हाथों एक दूसरे के हाथ थामे हुए होते हैं और सारी दुनिया को में इसका डंका बजा देते हैं, शोर करते हैं। तोहफ़े दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए, यानी तोहफ़ा आप जानते ही हैं कि गिफ्ट को कहते हैं और सौगात भी उसी को कहते हैं कि हमारे दिल में जो दर्द हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे को मिल बांट करके हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, एक दूसरे के लिए हमारे दर्द जो है महसूस करेंगे और प्यार के सौगात आपस में बांटेंगे। रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे। जो रेगजार हैं यानी जो रेगिस्तान हैं उससे जो एक तरह से कह लीजिए कि वहाँ पर कोई चीज़ जन्म नहीं लेती है, न घास होते हैं न फूस होते हैं, तो वहाँ पर जो एक तरह से हमें नफ़रत होती है। तो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें अदावत और दुश्मनी ये सब भूल करके हम निकल जाएंगे, ये सब लम्हात को हम पार कर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। जब हमारे अदावत ही नहीं होगी तो जो अदावत की बुनियाद पर खून की नहरें और दरिया हम बहा देते हैं उससे तो हम पार निकल जाएंगे। यानी इसका एक वाहिद जरिया ये बताया कि हम दोनों जो मुल्क वाले हैं, दो मुल्क में बसने वाले हम लोग इंसान ही हैं, तो हम लोगों के अंदर जो घृणाएं हैं, जो एक दूसरे के लिए जलन है, नफरत है, हम एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने का एक ही वाहिद ज़रिया है और वो है गुफ्तगू। हमको गुफ्तगू करनी चाहिए और गुफ्तगू के ज़रिए से आपस के जो मसले हैं दुश्मनी के वो ख़त्म होंगे। शायर ने यही पैगाम दिया है इसके ज़रिए से। और फिर दोबारा से उसी बात को कहा, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। कह रहा है कि गुफ्तगू नज़्म की शायर की लिखी हुई है, ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़्म है। गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम किया है। इसी तरह से शाम मुलाकात कब तक होगी? सुबह तक चलेगी। इसी तरह से अल्फाज के हाथों में क्या है? संगे दुश्नाम है। हमारी जुबान से गोया कि जो चीज़ें निकल रही हैं गाली की शक्ल में, गोया कि उसके दिल में पत्थर की तरह से लग रही है। तंज कैसा जाम छलकाता है, जहर का जाम छलकाता है, तुर्श अब्रुए खमदार से आप क्या समझते हैं? यानी इससे हम समझते हैं तीखी नजरें, यानी टेढ़ी निगाहों से देखना, ये इसका मतलब है
किसके चटकने की सदा आती है, गुंचों के चटकने की सदा आती है, किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में की गई है। आपने इससे पहले ही पढ़ लिया कि उन्होंने कहा कि तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, तोहफ़े दर्द और प्यार की सौगात की बात इस नज़्म में आई है। तारों भरी रात किस तरह चलती है, तारों भरी रात चले, तो अब सुने ही हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले, यानी हंसते हुए तारों भरी रात चलती है। यहाँ पर एक ख़ास बात है, नज़्म शायरी की एक अहम सिन्फ़ है। नज़्म किसी एक मौजू को मरकज़ बनाकर तख्लीक की जाती है। गज़ल में हर शेर मौजू और ख़याल के एतबार से अलाहिदा होता है, लेकिन नज़्म में किसी एक ख़याल को ही मरकज़ी अहमियत हासिल होती है। नज़्म की 4 किस्में होती हैं, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नज़्म को उसकी बनावट के लिहाज से किस्मों में बांटा गया है। इस बनावट को अदब की ज़ुबान में हैअत कहते हैं। आपने जो नज़्म पढ़ी वो हैअत के एतबार से आज़ाद नज़्म है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुफ्तगू नज़्म की हैअत कौन सी है, तो आपको यहाँ बता दिया, आपने जो नज़्म पढ़ी वो हैअत के एतबार से आज़ाद नज़्म है। चलिए फिर हम इन्हीं बातों पर यहाँ पर जो है इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।